अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच जारी है इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस वक्त स्ट्रगल कर रही है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। आज एक बड़ा टारगेट सजाया। बाबर आजम, जो शानदार फॉर्म बाबर की चल रही है वो हम सब ने देखी, और बहुत ही उम्दा बैटिंग बाबर ने इस पूरे इवेंट के दौरान की। ख़ास तौर पे उनका स्ट्राइक रेट बाबर ने जिस तरह इम्प्रूव किया वो बहुत ज़बरदस्त दिखाई दिया। पैचेस के अंदर परफॉर्मेंस हमने देखी, चाहे हम साइम अयूब की बात कर लें, 12 गेंदों पर 30 रन स्कोर किए, लेकिन एक स्टाइल ऑफ प्ले दोनों ओपनर्स की जानिब से दिखाई दिया। बाबर आजम और साइम का अगर मैं ओपनिंग पेयर हमने पहले भी डिस्कस किया था, बड़ा कॉम्पैक्ट प्लेयर लग रहा है। इस वजह से लग रहा है कि बाबर ने अपना स्ट्राइक रेट खासा इंप्रूव कर लिया, जो साइम को सपोर्ट कर रहा होता है। अगर बाबर अपने उसी स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते जो 125 128 होता, तो शायद साइम को भी इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, वो भी शायद इतना कॉन्फिडेंटली नहीं खेल सकते। तो एक यंगस्टर्स को सपोर्ट जब दूसरे एंड से भी मिल रही होती है, वो भी अगर अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हो जो बाबर अब कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं बाबर, यही चीज़ हम बार बार कहते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइम अयूब थोड़ी सी अपनी बारी को और आगे भी लेकर जाए, लेकिन जो उनका रोल है वो अब वो प्ले करना शुरू हो गए कि जो पावर प्ले में जो उन्हें स्टार्ट देना है वो ज़रूर देते हुए दिखाई दिए। अब बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी पेशावर ज़ल्मी की टीम किसी बड़े इंडिविजुअल स्कोर के 196 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बनाने में कामयाब हुई, जो बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन इस पिच के बारे में जो प्रेडिक्शन थी वो ये कि बैटिंग के लिए भी खासी साजगार है, बड़े खुल के हमने स्ट्रोक खेलते हुए देखा, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग यहाँ स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। अब तक बहुत ही कोई आउटसाइड चांस रह गया है अब उनके लिए, 15 के करीब औसत हो गई है, 5 विकेटें उन्होंने गंवा दी हैं, और अब बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। अकील हुसैन, और जिन्होंने आज बहुत ही शानदार बॉलिंग की, अकील ने बहुत ही शानदार आगाज़ फराहम किया था अपनी टीम को। लेकिन साइम अयूब से एक और चीज़ भी देखी बाबर ने, जो उन्हें ट्राई किया एज ए न्यू बॉलर, और इस दफ़ा भी उन्होंने 2 विकेटें लेकर दी। तो ये बहुत ही साइम अयूब जो है वो शानदार रोल प्ले कर रहे हैं अब तक अपनी टीम के लिए एज ए बॉलर भी, और नए बॉल से उनका स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त दिखाई देता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही होती हैं, कोच के सिलसिले में भी कल हमने बात की थी, लेकिन एक और विकेट गिर गई है यहाँ पे, अकील हुसैन भी आउट हो गए। तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जिसने बड़ा बर्क रफ्तार आगाज़ लिया था, वो जो तकरीबन एंड का सेशन आ रहा है वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। पिछले मैच में सिर्फ 118 रन बनाए उन्होंने पिंडी की पिच पे, और इस मैच में भी जो है वो एक बड़े मार्जिन से उन्हें शिकस्त होती भी लग रही है। अगर ये बड़े मार्जिन से शिकस्त होती है तो ये उनके रन रेट को भी मुतासिर करेगी। हमारी जो लाहौर कलंदर्स है वो पहुंच गए कराची, प्रैक्टिस भी की, उन्होंने तैयारी कर रहे हैं। आकिब जावेद का यही कहना है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं लगती कि हम 10 दिन में 6 मैच हार जाएं, लेकिन ये सब क्रिकेट में हुआ। पे उन्होंने ये भी कहा कि राशिद नहीं थे, फिर हारिस रऊफ भी दरमियान में नहीं थे, डेविड वीज़ा भी नहीं थे, कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कई टीमों के साथ नहीं होते तो उनका कॉम्बिनेशन ज़रूर ख़राब होता है। लेकिन पाकिस्तान बॉलिंग पहले 5 मैच में लाहौर कलंदर्स की ज़रूर थी, अब नहीं होता परफॉर्म। फ़खर जमान से परफॉर्म नहीं हुआ। फ़खर जमान ने पिछले सीज़न में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए थे, तो इस सीज़न में वो कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं दिए। ये सब खेल का हिस्सा है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में जो पिछले 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, इस साल लग रहा था कि ये प्ले ऑफ में जाके भी कुछ अच्छे अंदाज से पेश होंगे, लेकिन उनके भी उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होना, आज उस्मान तारिक नहीं खेले, जो हम कह सकते हैं कि फाइंड ऑफ PSL लग रहे थे जिस तरीके के वो बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो थोड़ी अलहदा गई। दूसरी जानिब मुख्तलिफ खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। अजहर अली के बारे में कहा जा रहा है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर के उन्हें कोई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इससे पहले भी आपको याद होगा उन्हें डायरेक्टर क्रिकेट अकेडमीज़ लगाने का प्लान था, लेकिन वो मंजूरी नहीं ले सके थे उस वक्त। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि किसी ओहदे पर होंगे, शायद हो सकता है कि डायरेक्टर क्रिकेट अकेडमीज़ भी हो। मीडिया रिपोर्ट्स वैसे भी चल रही होती हैं, उनमें बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दिखाई दी कि मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था एज ए वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो कैबिनेट का हिस्सा बन जाए, वो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा हो और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी
शायद छोड़ दें उस सूरत में, वरना दीगर कोई सूरत अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ऐसी बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जो फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हैं मोहसिन नकवी, ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं हो शायद किसी और चीज़ में, जितने वो डिसीशन चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, आप कज़ाफ़ी स्टेडियम को बनाना और बेहतर करना, नेशनल स्टेडियम को बनाना और बेहतर करना, पिंडी का भी अभी उन्होंने पूरा मुआयना किया, पिंडी स्टेडियम को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि नेक्स्ट ईयर चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद मुमकिन बनाए। वैसे जो अगले साल हम चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में देख रहे हैं, हमें एक तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर की इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि जो एशिया कप था उसमें भी जो प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद चंद मैचेस पाकिस्तान में हुए थे हाइब्रिड मॉडल के तहत और बाकी सारे मैचेस श्रीलंका में हुए थे। अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी में क्या मूड होता है नरेंद्र मोदी साहब का और उनकी हुकूमत का, वो अपनी टीम को भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, क्या सूरत हाल होती है, क्या सूरत हाल नहीं होती। लेकिन इस दौरान में नेक्स्ट मंथ जा रहे मोहसिन नकवी साहब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए, अगर वो वाकई इतनी इस्तकामत दिखा चुके हैं और यहाँ दिखा सकते हैं, तो फिर इस वक्त किसी एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पॉलिटिकली भी और ज़रा थोड़ी डिटरमिन्ड अंदाज से जो है पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को लेके चले, क्योंकि अगर भारत मना करता है तो बाकी सारे उस पलड़े में चले जाते हैं। तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना है, ये एक बड़ा टास्क इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है। तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कैप्टन भी रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उस जानिब हमारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमारे शो के एनालिस्ट और नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली, अनवारुल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं हमारे दोस्त मेहमान हैदराबाद से तशरीफ़ लाएँ, शाहीन हेल्थ केयर के ऑनर है, सोशल समाजी खिदमात, सैयद फराज अकबर शाह साहब। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई, ये आपकी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्या हो गया, ये किस तरह की बैटिंग हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, शेख भाई को, अनवार भाई को और आसिफ भाई को बहुत अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट इंट्रो में तमाम चीजों को आपने कवर किया और ये चीज को बताना जरूरी है कि एक टीम की हाइट बढ़ जाए और तारीख को बॉलिंग रिपोर्ट करवा दी गई है। किसी भी टीम को डिस्टर्ब करना किसी भी पाकिस्तान सुपर लीग में ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है। फ्रेंच आइज जिस तरह कोयटा ने टीम को जैर किया, देखिए खेल का हिस्सा ग्राउंड में कारकर्दगी खिलाड़ियों ने दिखानी होती है। जब तारिक ने टेम्पो बना लिया, पाकिस्तान में वर्ल्ड ब्रांड बन के आया, इस तरह किसी ने भी, मुझे तो ये पता करा जिन मैच, मुझे बताऊं आगे जाके किन्होंने रिपोर्ट करवाई, किसने बच्चों को खेलने से रुकवाया, किसी की टीम के खिलाड़ी के साथ खेले। देखिए आज तारिक की बात कर रहे हैं, आप पिशावर दिल्ली मुमताज की बात करें, क्या आउटस्टैंडिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर आया। तो कराची की बात तो मैं नहीं करूंगा, इस तरह की चीजें होती हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, जिस तरह खुला मैनेजर कतल की जाता है, 11 एम्पायर लगाए जाते हैं मैच में जो कमेंट्री कर रहे हैं। अंपायरों ने तो नहीं हरवाया ना, अभी हम अंपायर की तो बात ही नहीं कर रहे, कोयटा को अंपायर तो नहीं एक वक्त में मुश्किल में लेकर आए। ये टीम एकदम से बहुत बेहतर स्टार्ट लिया इसने, वो जो मोमेंटम था वो मोमेंटम क्यों नहीं बरकरार रख पा रही, ये मेरा सवाल है। क्या आप समझते हैं 6 बैटर्स के साथ खेल रहे हैं और उसके बाद इनकी बैटिंग नीचे नहीं होती है क्योंकि उनके जो बॉलिंग ऑप्शन है वो बहुत अच्छे बैटर नहीं है जैसे और टीमों को अवेलेबल हैं। कहीं फ़हीम अशरफ आके कुछ रन स्कोर कर देते हैं, कहीं आमिर जमाल आके कुछ रन स्कोर कर देते हैं। जी साजिद भाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टीम गेम होती है। किसी भी एक खिलाड़ी की बात की जाए, सुहेल की बात की जाए, सऊद शकील को बार बार कह रहा हूँ, बॉल और बैट के दरमियान खेल ले, उन पर टीम उन पर डिपेंड करती है। राफे की बात की जाए, उन पर टीम डिपेंड करती है। अपकमिंग प्लेयर है, सीनियर प्लेयर जो आपकी बात कर रहे हैं, और सी प्लेयर की बात की जाए, कप्तानी कर रहे हैं। हालांकि कप्तानी से पहले आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे थे, मगर इस दफा ऑफ कलर रहा है। मगर यहाँ पर पेशावर जज्मी को मैं क्रेडिट दूंगा, बाबर को क्रेडिट दूंगा, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, आउटस्टैंडिंग कप्तानी के लिए
और यहाँ पर नीचे से ऊपर पेशावर आई है ना, आप तो नंबर 2 में थे। तो ग्राउंड में मैं ये समझता हूँ। और एक और मजे की बात ये देखें, सरफराज को ड्रॉप कर दिया, ये क्या हो रहा है भाई? सरफराज, मुझे बताइए, सरफराज को ड्रॉप करने का कोई तुक है? आप मुझे बताइए, सरफराज को ड्रॉप कर रहे हैं तो आप वैसे टाइम को खराब कर रहे हैं। ठीक है, खेल में टीम उसकी देखी जाती है, कप्तानी देखी जाती है, वो रन आउट हो जाए, कैच अच्छा हो जाए, तो खेल का हिस्सा होता है। मुझे ये बताइए, एक ऐसे सीनियर प्रो को आप ड्रॉप कर रहे हैं, मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। अनवर भाई, ये मेरिट का कत्ल हुआ है, सरफराज को जो टीम से ड्रॉप किया गया है, या मेरिट पर फैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बात यह है कि देखें, सरफराज का जो माजी है उसने पाकिस्तान के लिए और अपनी फ्रेंचाइज के लिए उसकी बड़ी अचीवमेंट है। बट करंट अभी जो PSL चला है उसमें सरफराज की जो ना एज़ फार एज अ बैटिंग कंसर्न इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो अब जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी अब हिस्सा भी नहीं है, ना टेस्ट में है, ना वनडे में, ना T20 में है। तो अगर वो अभी इस 6 मैच के बाद या 7 मैच के बाद अगर वो ड्रॉप हुए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई सच कोई इतना कोई ब्लंडर नहीं है या कोई उनके साथ जाती नहीं है। और नदीम उमर, जाहिर सी बात है वो उनके बहुत ज़्यादा लाइक माइंडेड आदमी हैं, तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग से या उससे बैठ गए हैं, तो इट्स नॉट बैड आइडिया। ठीक है, टीम के लिए अगर ये डिसीजन लिया गया, ये शिव भाई मेरिट का कत्ल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे भी पूरा बोलने का मौका दीजिएगा। जिस तरीके से ये कोयटा की टीम है और कोयटा का जिस तरीके से स्टार्ट दिया था इस टूर्नामेंट में, कहा तो ये जा रहा था हमारा कप्तान ही सरफराज है। ये तो हमने सिर्फ वो करा, कप्तान तो हमारा सरफराज ही है। फिर सरफराज जो पहले 1-2 मैच जीते, सारा क्रेडिट भी सरफराज को गया। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो सरफराज की क्लास है, इसमें कौन से ऐसा प्लेयर है जो सरफराज से अच्छा है? कौन सा इतना बड़ा प्लेयर है? ऑलमोस्ट तकरीबन सारे तो वेटरन हो गए हैं। वेटरन सऊद शकील या अबरार, इनके अलावा कौन रनिंग क्रिकेटर है? गलत है, ये एक गलत डिसीजन था सरफराज जैसे प्लेयर को इस तरीके से ड्रॉप करना। मैं ये समझता हूँ, ये थोड़ी है कि यार अगर चले कोई आप किसी यंगस्टर को खिलाते हैं या कोई आउट क्लास प्लेयर, आप बताएं ना इस टीम में कौन सा है? सारे तो वेटरन है, सारे वेटरन। और आपने शामिल भी किया तो लॉरी एवंस को शामिल किया। अगर लॉरी एवंस की जगह मेरे ख्याल में आपके पास अपने 2 बिस्मिल्लाह खान भी मौजूद थे जो पाकिस्तान की नहीं, मैं ये समझता हूँ सरफराज नहीं ड्रॉप होता था, भले चाहे कुछ हो। सरफराज लास्ट मैच में भी रन आउट हुआ है, वो भी उसने गिव अप कर रहा था। अगर सरफराज चाहता तो क्रीज में पहुंच जाता, और वो पहुंचा हुआ था, उसने दूसरे को चांस दिया था। चले, ये हट के बात है। अच्छा, अभी इसकी बात हो रही थी एम्पायरिंग पे उस्मान तारिक की। उस्मान तारिक को तो आज खेलने की इजाज़त थी, उस्मान तारिक को इन्होंने ड्रॉप करा है। अच्छा, कानूनन उस्मान तारिक अभी इस पोजीशन में, अगर इस पे 14 दिन के अंदर इसको अपने आप को क्लियर कराना, उससे पहले अगर किसी और मैच में इस पे ऑब्जेक्शन हो गया, फिर इस पे बैन लग जाएगा। तो ये कोई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, तो इन्होंने इसको खुद ड्रॉप करा। और क्या लग सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी मौजूद थी शायद उस खौफ की वजह से। हाँ, पॉसिबल है, पॉसिबल। ये बात ये हो रही है कि उस्मान उनके लिए अवेलेबल नहीं थे और ये एक मोमेंटम था। भाई, सरफराज की बहुत खिदमत हैं। आज सरफराज कोयटा ग्लैडिएटर्स के 8 सीजन हो गए और उसके बाद 7 मैच हो गए। सरफराज पार्ट ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम। आज पहला मौका था जब सरफराज टीम का हिस्सा नहीं थे। सरफराज की खिदमत बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। नसीम भाई, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। जी, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। साजिद भाई, मैं 100% आपके साथ जाऊंगा और शायद मैं 2 साल बाद शो कर रहा हूँ कुछ तबीयत खराबी की वजह से। लेकिन जिस आप बैट्समैन का, जिस कप्तान का आप कॉन्फिडेंस ही लूज कर दें, तो आप उससे क्या तवक्को रख सकते हैं? 3 ट्रॉफियाँ उन्होंने आपके मुल्क को, हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को दी सरफराज ने। और सरफराज जैसा कप्तान मैं समझता हूँ कि हमने मिस किया है उसे, और उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, उसका हमें साथ देना चाहिए था। जितना आपने सरफराज के लिए कहा है, या नसीम भाई ने कहा है, या शोएब भाई ने कहा है, जितना हमारा बोलना था, मुझे लगता है जितना हम बोल रहे हैं उतना ही वो टीम से ड्रॉप हो रहा है। कप्तानी भी जारी है उसकी, उसके लिए बोलना हमें छोड़ना पड़ेगा। शायद वो
उसको मौका मिल जाए, वो पाकिस्तान की टीम में आ जाए, जो पाकिस्तान का कप्तान हो। हमारे बोलने से कोई इतना ज्यादा शोएब भाई के बोलने से फर्क पड़ता है, हमारी क्या शोएब भाई की एक बात है। अच्छा, नसीम भाई, फिर हम अगर यहाँ शोएब भाई खड़े का हैं। नाम, शोएब भाई ने तो अभी ये स्टार्ट ऑफ दी T20 में जब इसको कप्तानी से हटाया तो शोएब भाई ने तो उस वक्त कहा था कि अब सरफराज की T20 की क्रिकेट फिनिश हो गई है, तो मेरे पे सब पड़ गए थे। आज आप देख लें, मैंने 5-6 दिन पहले स्टार्ट में ही बोला था ना। जी, जो ग्राउंड यानी वो के अंदर शोएब भाई कह रहे आपका कप्तान हो हैं कि सरफराज की क्रिकेट खत्म हो गई है T20 की, लेकिन इस बैटिंग में जगह बनती है, जो बिल्कुल बात है। वो कह मैं रहे ये हैं। समझता हूँ कि कप्तान इसकी सरफराज की जगह होनी चाहिए, बनती है, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उसे पाकिस्तान की टीम में मौका देना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए। मैं तो अभी ये सुन रहा था कि शायद वो इतना डिसाइडेड हो गए हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली शायद लंदन में शिफ्ट कर दी। मैंने कहीं से मेरे कान में डिसार्ट तो काफी पाकिस्तान टाइम माशाल्लाह उन्होंने खेला इस मुल्क से, डिसार्ट होने की क्या बात है इसमें? नसीम भाई, आप भी बेहतर जानते हैं कि सिर्फ हम लास्ट देखिए सरफराज के साथ जो नाइंसाफियां हुई है ना, जी सब वो क्रिकेटर्स के साथ हुई है, लेकिन हमने जो देखा सरफराज के साथ जरा ज्यादा हुई। जिस वक्त उन्हें कप्तानी से हटाया गया था, वो वाकई पाकिस्तान क्रिकेट का शायद एक Worst decision। बनी हुई टीम हमने हाँ, खराब वो की। worst decision था। बनी हुई टीम, बना हुआ लीडर, हमें बस सिर्फ अपनी अना के लिए फैसले कर जाते हैं। हम नहीं देखते कि इससे टीम का क्या फर्क पड़ेगा, क्या असरात होंगे, क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं, आपका एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड कप में आपने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। शोएब भाई बात कर रहे थे, मुझे याद है उस वर्ल्ड कप में कि नसीम ये जीत भी सकते हैं आप, जिस तरह इन्होंने रिदम पकड़ा है, सब इस तरह की होप्स के बाद एकदम से आप होप ही खत्म कर दें, तो ये सिस्टम का हमारा कसूर है। फिर वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, जी, वो मुझे याद अगर है। हमारा एक मैच अगेंस्ट श्रीलंका वॉश आउट नहीं होता, 1 पॉइंट का, अगर वो पूरा हो जाता तो हम तो और अगर इंडिया जानबूझ के इंग्लैंड से नहीं हारता। नहीं हारता। मैं और आप उस दिन साथ ही थे जब ये मैचेस चल रहे थे, मैं जी, और जी, आप जी। साथ ही शो कर रहे थे। कहाँ बैठे हुए? अच्छा, यहीं थे। यहीं थे, आपके साथ ही थे। तो उस वक्त पोजीशन ये थी कि नसीम भाई आपको याद होगा, हमें ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा उम्मीद हुई थी जो सरफराज- कमबैक किया था सरफराज ने। सरफराज सिर्फ को हर लड़का आपने कहता पानी है, भरने के लिए रखा, आज पानी पिलाने के लिए रखा। आपके हीरोज हैं, वो हर आदमी कहता है कि, और वो वाकई बना उसी दौर के अंदर है। देखें, आपने आप एक ऐसा लीडर के जो बाइस नहीं था, सबको साथ लेके चलता था, कोई ग्रुपिंग नहीं थी उस टीम के अंदर। लड़के सरफराज के ही खिलाफ हो जाते थे, ग्रुपिंग नाम की कोई टीम नहीं होती। मास्टर इंटरप्ट करूंगा, देखें जब सरफराज को सेकंड टेस्ट में ड्रॉप किया था ना ऑस्ट्रेलिया में, तो जब भी मैनेजमेंट की और उनके इंटेंट का पता चल गया था कि वो जो है ना उसको नहीं लेकिन खिलाना सर कोयटा चाहते ग्लैडिएटर्स और ने कोयटा उनके साथ ग्लैडिएटर बहुत ने इंसाफ किया। नहीं, आप सच्चाई से अगर देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 7 मैचेस इस सीजन में भी, अगर चले किसी एक मैच में भी, सरफराज हमारा हीरो है, किसी एक मैच में क्योंकि और भी विकेट कीपर बैठे हुए थे, आपको चांस देना पड़ता है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की इंतजामिया ने सरफराज के साथ बहुत मोहब्बत, प्यार और जो निभा सकते हैं। साजिद भाई क्या ख्याल है आपका, जो हर तरीके से 8 साल कैप्टन, देन उसके बाद जो लेके चले? एक बात एक कहता चलो, कप्तानी से कोयटा ग्लैडिएटर की सरफराज को नहीं हटाना चाहिए था नदीम उमर को। मेरे ख्याल से जितनी खिदमत उसकी हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, सारी दुनिया को पता है, ज़ाहिर है मैच हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है। बट एज फॉर अस कैप्टन कंसर्न, वो मैं आपको पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वो बाउंड लीडर था और वो हमने मिस किया। और अभी कोयटा ग्लैडिएटर ने भी जो ये काम किया, वो मैं कहता हूँ वर्स्ट काम जी साजिद भाई। देखें, शोएब भाई की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा, अनवार भाई की बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। और टेस्ट का हिस्सा कैसे नहीं है, पहले तो अनवार भाई को ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए। वो पाकिस्तान का आखिरी टेस्ट मैच खेला है और टेस्ट 1 साल बाद है। पहले तो मुझे ये बताइए, वो टेस्ट मैच में एक इनिंग खेला, 60 खिलाड़ी चेंज हो जाते हैं, वो खिलाड़ी को 60 खिलाड़ी को खिलाते हैं, उसको आप चेंज कर देते हैं। मैरिज का खुला आप कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग प्राइवेट लीग है, और जिस तरह कोयटा का और जिसने कोयटा को खड़ा किया, और जिस तरह की अभी कीपिंग की मैं बात करूं, चलो ठीक है, बैटिंग में रन नहीं हो रहे, कीपिंग का आउटस्टैंडिंग कर रहा है, कैचिंग का आउटस्टैंडिंग पकड़ रहा है, रन आउट कर रहा है, टीम को उठा के रखना, ये तो खुला मैरिज का कत्ल है, ये नाइंसाफी है खुला। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इंसाफ करे ना करे, अल्लाह ताला देख रहे हैं, ये ज्यादती है, खुली ज्यादती है। साजिद, आप मेरा मतलब गलत समझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब एक मैच के बाद किसी शख्स को बिठा देना, वो गलत किया था सरफराज के साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ उनकी समझ आ गई थी कि वो जानबूझ के उसके फेलियर का इंतजार कर रहे थे। और एक मैच में कितने लोग फेल हुए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, सब बैट्समैन फेल हुए, तो आपने सिर्फ नजर जो है सरफराज पे गिरा दिया। और तो वो उनकी इंटेंट नजर आ रही थी, समझ आ रही थी कि वो ये जो है ना ये ड्रॉप करना चाह रहे हैं।
ये मकसद है। ये इस नहीं, लेकिन यहाँ तो मतलब किसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना, ये तो इसकी अपनी फ्रेंचाइज है। आप ये देखें तो जिस टीम से इसको आज ड्रॉप करा उसमें है कौन, आप कोई बता तो दें, सिवाय सऊद शकील के कौन है रनिंग क्रिकेटर? 3 खिलाड़ी चेंज किए ना इन्होंने। मैं ये बता रहा हूँ इस टीम में हाँ, अगर रनिंग टीम रनिंग खिलाड़ियों की बात करेंगे तो जाहिर वेटरन है। और ये कप्तानी से हटाना गलत फैसला है कोयटा का, मेरे अपने हिसाब से दैट इज रॉन्ग डिसीजन। उसको कप्तान रहना चाहिए था। वो यार अभी यार जिस वक्त कप्तानी से हटाया गया इसी शो में यहाँ ही बैठ के ये कहा गया अच्छा चेंज आया, और फिर मैं नहीं, एक मिनट, फिर जब वो मैच जीत गए देखें बड़ा अच्छा चेंज आया, कप्तान तो सरफराजी है, कप्तान तो सरफराजी कर रहा है। देखें ये इस तरह की बात नहीं, बात ये हो रही है मैरिड इस जगह सरफराज को नहीं ड्रॉप करना था। सरफराज का लास्ट मैच भी जो रन आउट का है वो उसने सेक्रीफाई करा था। और जब फिर अब हाँ, अगर यही बात अगर पाकिस्तान के लिए होती T20 की टीम, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो वो नहीं करता, बल्कि आपने तो ये बोला कि ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड कप आएगा तो उसमें सरफराज को कप्तान होना चाहिए। तो अब एक जगह स्टैंड करें आदमी, ये थोड़ी कि यहाँ से शॉर्ट नहीं परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। नहीं तो आप परफॉर्मेंस देखिए, मैंने जब कहा था जिस वक्त कब कहा था T20 कब कहा था? नहीं अभी हाँ सीरीज उस वक्त वो टीम में नहीं था, उसके बावजूद आप कह रहे थे कि इसको पाकिस्तान वर्ल्ड कप आने वाले वर्ल्ड कप में कप्तान होना चाहिए, तो वो परफॉर्मेंस कहाँ देख रही? वर्ल्ड कप ना, एशिया कप और वर्ल्ड कप। अच्छा अब देखें, अगर इधर घुमाए फिराएंगे तो वो दिस इज रॉन्ग। अभी 4-5 दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ था, मैंने क्या बोला, इन 4 विकेट कीपरों में सरफराज होना चाहिए, तो आवाज तो ये आई थी डंके की चोट में पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। आज उसकी फ्रेंचाइज उसको बिठा रही है, फिर इस तरीके से नहीं करे ना कि आप यूं भी घुमा दें यूं भी घुमा दें। नहीं मैं तो कोई मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मैं कितने मैच हो गए, कितने मैच हुए? 8 हो गए आज। 8 हो गए। मैं कह रहा हूँ कि उसकी धारे परफॉर्मेंस 8 मैच ये 8 मैच होने से पहले आप क्या कह रहे थे कि इसको तो पाकिस्तान मैं कप्तानी के लिए अभी भी कह रहा हूँ। हाँ, तो उससे अच्छा कप्तान नहीं है। आप असल में बात है कि डिबेटेबल नहीं है। मैं कप्तानी अभी भी कह रहा हूँ, कोयटा ग्लेडिएटर को एज ए कैप्टन उसको टीम में रखना चाहिए एज ए कैप्टन। एक मिनट, जब कोयटा ने हटाया तो यहीं बैठ के हुआ था कि गुड डिसीजन। नहीं ये चेंज आया है, चेंज आने के बाद मैच भी जीते, ऐसे ही हुआ। ये डिस्कशन हुई तो है, मगर मैंने ये नहीं कहा आप नहीं हो, लेकिन आप अपने पे क्यों लेके जा रहे हैं? मैं ये बात शेख भाई की मेरी समझ में नहीं आ रही कि एक वक्त ऐसा था कि हम सब बैठ के सरफराज को सपोर्ट किया करते थे, और ऐसा होना चाहिए। अभी T20 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है, शेख भाई सपोर्ट नहीं करते सरफराज? करते थे, बिल्कुल करते थे, बहुत अच्छा करते थे। और ये बिल्कुल जो अभी ये बात कह रहे हैं कि कप्तान जो T20 का पहले कम करते थे, अब तो करते हैं। अब मैंने देखा आप कर रहे हैं यार, ये क्या टॉपिक को ले जा रहे हैं? मैंने तो उस वक्त देखे नहीं, अब पुरानी बात याद दिला रहे हैं। मैंने उस वक्त भी क्या बोला था, मैंने कि सरफराज बहुत गलती कर रहा है, सरफराज को चाहिए कि उस वर्ल्ड कप में कि अपने रन्स करे, अपने नंबर दूसरे को ना दे, नहीं तो ये इसको कप्तानी से हटा देंगे। आप मेरे सारे प्रोग्राम उठा लो। मैंने तो उस अच्छा जिस वक्त हटाया गया, क्या उसको कप्तानी से हटाना चाहिए था? नहीं तो नहीं, वो तो भी और एक चीज, मैं थोड़ा सा बस रिजवान को सपोर्ट, मैं स्टिल रिजवान को सपोर्ट करता हूं, करूंगा। रिजवान बेटर है। अब बात फिर पुरानी हो जाएगी, फिर नहीं कहना चाहता। अच्छा, एज ए प्लेयर जो खेलने का अंदाज है उसमें भी सरफराज से ऊपर है ना रिजवान? आपने क्रिकेट खेली? हाँ, T20 मैं T20 में रिजवान हर तरीके से सरफराज से बेटर है। और टेस्ट मैच में 4 डे में 5 डे में अब से 1 साल पहले तक या 5-6 पहले या लास्ट सीरीज से पहले तक सरफराज बेटर था। वो कम बोला आपने ये वाली चीज उस दौरान में। अगर हम यार आप याद करें, एक मिनट नहीं, जब भी हाँ आपको याद दिला देता हूं, जिस वक्त सरफराज ने टेस्ट क्रिकेट में कम बैक करा, मैंने आपको क्या बोला था, 100 करेगा, 100 करे, नहीं करे। हाँ, ये बात तो है। हाँ, तो फिर और क्या चाहते हैं आप? नहीं, ये वैसे वाकई में बात तो शुएब भाई ने ये वाली चीज कही थी कि 100 करेगा। ये आपको याद है उस दिन बोला था कि इंडिया तो 1 साइडेड जीतेगा। बात तो इनकी बेहतरीन होती है, मैं कभी रहते एक्यूरेट हैं। यू टर्न कभी नहीं मारूंगा भैया, होने वाला अल्लाह को पता होता है, अपनी तरफ से हम बोलते हैं, बस खत्म।
होना क्या है वो तो अल्लाह को आप एक जानिब बात करते हैं कि आप सरफराज को वर्ल्ड कप में कमेंट्री पैनल में बैठा हुआ देखेंगे, टीवी पे तबसरा करता हुआ देखेंगे, एक जानिब कहते हैं कि यहाँ पे आपने गलत देखा। बस ठीक है, मैं कुछ ना कुछ सुन लेना मेरे लफ्ज को, फिर कोई तजाद नहीं है। ये जो आपको बताया आज जो ये टीम खेली है, इस टीम में सरफराज डिजर्व करता है, कोयटा की टीम में सरफराज डिजर्व करता है। जब पाकिस्तान की टीम बने और वर्ल्ड कप वगैरह का मैच होगा तो मैं सरफराज को टीवी पे कमेंट्स देते हुए ही सुनूंगा। साथ में मैंने एक नाम और लिया है, शोएब मलिक। मेरे अनवारुल हक साहब तो शोएब मलिक को भी पाकिस्तान टीम में ला रहे हैं। शोएब मलिक की तो एज हो गई है, वो तो अब रिटायरमेंट के करीब नहीं। देखे मैंने तो आपने देखे प्लेयर्स की यूटिलिटी देखते हुए मैंने कहा था हमारी मिडिल ऑर्डर जो ना, तो यूटिलिटी 2 दिन में खत्म हो गई क्या? आपने 2 दिन पहले ही तो बोला। शोएब मलिक को कह रहा हूं मैं, मलिक को अभी भी कह रहा हूं कि टीम में होना चाहिए। तो ये तो हमारे एजेंडे हैं। मैं तो कह रहा हूं, देखा हमारा एजेंडा आया किसका? शान मसूद का फेल। हमारा एजेंडा टेस्ट क्रिकेट में आया उसका साइम अय्यूब फेल। तो आपने बहुत की थी। फेल। अच्छा, एजेंडा आया सरफराज का फेल। अब नया एजेंडा लेके चला जा रहा है शोएब मलिक। इंशाल्लाह ताला वो आपको कमेंट्री करता हुआ नजर आएगा, कमेंट्स देता हुआ नजर आएगा। आपके शागिर्द शोएब मलिक सर कमेंट्री तो पिछले 2 साल से कर रहे हैं कि शोएब मलिक 2 साल। आप ये कह रहे हैं ना इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम होना चाहिए। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ वो नहीं होगा। आपसे अभी भी कह रहा हूँ। हाँ तो मैं यही तो पाकिस्तान की टीम की जरूरत है की जगह। मैं यही बात तो कह रहा हूँ। आप उसको पाकिस्तान टीम में देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला दुनिया उसको टीवी पे बैठा हुआ कमेंट्स करते हुए देखेगी। इसमें तो कोई देखा राय है ना, ये इनकी राय, ये मेरी राय। साजिद भाई वैसे एक कॉम्बिनेशन जो है वो क्या T20 क्रिकेट में जो इस वक्त वैसे ही मैं आगे अभी डिस्कशन चली है हमारे टॉप ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। आज जो बैटिंग की है साइम अय्यूब और बाबर आजम। एक बात और बोलूं प्लीज जी, जैसे ये फाइंड आउट वो कह रहा है ना, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर लग रहा है फाइंड आउट PSL 9 मेहरान मुमताज अच्छी बॉलिंग की है जी। अपना साजिद भाई ये जो प्लेयर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आपको कि इसका कॉम्बिनेशन, क्योंकि बाबर इक्वली जो है वो स्ट्राइक रेट साइम की तरह खेल रहे हैं। आज भी अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 176 है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सामने वाले जो बैटर हैं, ओपनिंग बैटर हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं हर तरीके से। देखिए नसीब भाई, उस्ताद ने तो मेरे मुंह के अल्फाज ले लिए। मेहरान का तो मैंने शुरू में जिक्र कर दिया। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर आया और पाकिस्तान में दूर दूर तक ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं आया। इसको लोग ब्रेक खेलने जाते हैं, अंदर बॉल आता है, इसका पिच करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ये तो बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात जो आपने साइम अय्यूब और बाबर की बात की, पाकिस्तान के ओपनर प्लेयर हैं 2024 वर्ल्ड कप में, लेफ्ट और राइट और जो बॉल और बैट के दरमियान ये खेलते हैं। आज इसमें साजिद भाई मैं एक सेकंड जरा आपको रोकना पड़ेगा। आज ऑल इंपॉर्टेंट मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 76 रन के बड़े मार्जिन से हराया, 76 रन के बड़े मार्जिन से। जो जैसी पॉइंट टेबल जब सामने आएगा तो उसमें रन रेट भी चेक करेंगे कि क्या फर्क पड़ा है। कराची किंग्स बाहर नहीं है अभी, मुकाबला अभी जारी है और हमारे PSL का ये शो भी जारी है। साजिद भाई आ रहा हूं, एक ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू करते हैं। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त शिकस्त हुई है कोयटा ग्लैडिएटर्स को और लाजमी तौर पे उनके मोमेंटम पर भी फ़र्क पड़ा होगा। जितने वो उन्होंने ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था उतना अच्छा स्टार्ट नहीं रहा, लेकिन हमारे तमाम ऑनरेबल स्पॉन्सर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम स्पॉन्सर्स आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े। हमारे दोनों टाइटल स्पॉन्सर्स डेल टेक्नोलॉजी MNP और उनके साथ ZKB ग्रुप ऑफ कंपनीज, जबकि हमारे स्पॉन्सर्स इन्वेरेक्स, MK शिपिंग लाइन, एक्सक्लूसिव बाय CFU, स्टेक बाय CFU, DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड बुचर गोल्ड, बर्गर पेटीज एंड शामी कबाब। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े। मैं ओपनिंग पे बात ज़रा करना चाह रहा था, लेकिन ओपनिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर साजिद भाई आप ज़रा जवाब दीजिएगा, टाइम थोड़ा कम होगा तो हम छोटी छोटी बात करेंगे। विकेट कीपर बैटर्स की अगर हम बात करते हैं, रिजवान आप देख रहे हैं, रिजवान की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी इस PSL में, उसको भी डिस्कस कीजिएगा। इस साल या पिछले साल उनका स्ट्राइक रेट जो था वो भी डिस्कस कीजिएगा। देन हम अगर बात करते हैं हसीबुल्ला ज़बरदस्त है, आज़म खान बहुत ज़बरदस्त है, तो हारिस से उस तरह परफॉर्म नहीं हो सका इस PSL में। जी साजिद भाई क्या लग रहा है आपको न्यूजीलैंड की सीरीज में विकेट कीपर्स?
देखिए न्यूजीलैंड के सीरीज में तो आपको यकीनी तौर पर पाकिस्तान सीनियर से जाएगा। रेड टीम आ रही है उनकी, तो मेरे ख्याल में बैका रिजवान और आजम नहीं होंगे। ज्यादा हसीबुल्ला की बात हो रही है, हसीबुल्ला पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लान में तो मौजूद है, यकीनी तौर पर उनको रखेंगे, मगर रिजवान और आजम होंगे। यहाँ पर जिस तरह बात की जा रही है ओपनर के हवाले से, ओपनर यकीनी तौर पर साइम और बाबर होंगे। ये तो आपको क्लियर, आपको नए प्लेयर से पाकिस्तान तो रिजवान किस नंबर पे खेलेंगे साजिद भाई? रिजवान नंबर, देखिए रिजवान नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं, नंबर 4 पे भी खेल सकते हैं। आपको नीचे से भी लेके चलना पड़ेगा, ना शायन नीचे खेल सकता है ना बाबर नीचे खेल सकता है। और बाबर का स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल में 175 के ऊपर चलेगा। बाबर जिस फॉर्म में नजर आ रहा है, जिस तरह कमांड इनिंग खेलने में, ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग में 400 से ज्यादा रन उसने बना लिए। बॉल और बैट के दौरान आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी नजर आ रही है। तो ये आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, अगर उसमें कोई शाम में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी, टीम को सेट करना और सीनियर खिलाड़ी और जूनियर खिलाड़ी को लेके जाने की अच्छी शेप में आपकी टीम बन सकती है। और ये प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जरीबी ने प्ले किया, और पेशावर जरीबी ने जिस तरह लेके चले साइम को, बाबर ने जिस तरह साइम को 30 रन में पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा। साहिद भाई आगे आपका पॉइंट आ गया। साहिद भाई दोनों आपने ओपनर भी बता दिए, लेकिन मेरा सवाल है विकेट कीपर का, ताकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। अनवर भाई विकेट कीपर कौन? देखिए बात ये है कि अगर रिजवान के बाद जो है ना आपके हसीबुल्ला और आजम का जो है ना, आजम के साथ थोड़ा सा एडेड एडवांटेज ये है कि ही इज अ वेरी गुड पिंच हिटर। वो बहुत हार्ड हिटिंग करता है, इस फॉर्मेट के लिए वो आइडियल है। मैं ये समझता हूँ कि उसको हसीबुल्ला इस तरह नहीं करते। हसीबुल्ला इतने नहीं है, वो भी कॉम्पैक्ट प्लेयर है, इज अ गुड कीपर, बट वो पाकिस्तान की भी एक प्रोडक्ट है, उनको भी बैकअप में पाइपलाइन में होना चाहिए। बट अगर आप सेकंड विकेट कीपर लें तो आजम इज अ गुड चॉइस इन। जनाब सेकंड विकेट कीपर और फर्स्ट विकेट कीपर भी तो बताए ना। फर्स्ट विकेट कीपर रिजवान है ना, रिजवान है, वो तो ऑब्वियस है यार, उसका तो ड्रॉप होना किसी भी, मैं कहता हूँ फॉर्मेट में, वो दैट इज क्राइम इन माय ओपिनियन। वो इसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। भले 120 से 125 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, चलेगा चलेगा। अब बात अच्छा है, अच्छा है। देखिए मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो अभी भी सरफराज के साथ जाऊंगा, और मैं ये कहूंगा कि सरफराज को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि सरफराज धोखा नहीं देता, सरफराज के साथ धोखा हो गया। मेरा मानना ऐसा है। सेकंड जो है विकेट कीपर आजम खान, आई थिंक। रिजवान सेकंड नहीं है आपके? और मैं समझता हूँ कि मेरी नहीं, आपकी बुक में नहीं है। नहीं, शुएब भाई की भी बुक में नहीं है। शुएब भाई की बुक में है, रिजवान बिल्कुल शुएब भाई बताइएगा जरा, आपकी बुक में कौन से विकेट कीपर हैं? यार मेरी बुक में ये नहीं है, हसीबुल्ला नहीं है, क्योंकि आज भी मेरे ख्याल में खेला 6 गेंदों पे 6 रन। 6 गेंदों पे नहीं, खेलने का एक स्टाइल होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और ये क्लब क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी ये सेकंड विकेट कीपर के लिए उस वक्त सोचेंगे जब ये आपका न्यूजीलैंड सीरीज़ होगी और इंग्लैंड सीरीज़ होगी, वहाँ देखा जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन चाहिए ना, उसके साथ सिर्फ सेटबैक ये है किसके, आजम के साथ। आजम नहीं था, ज़रूरी थोड़ी कि आजम विकेट कीपर ही हो। आजम तो अगर उसकी फिटनेस की प्रॉब्लम ना हो तो वो तो वैसे भी मिडिल ऑर्डर में एज ए बैट्समैन भी खेल सकता है। तो ये सेकंड थर्ड विकेट कीपर और हारिस वगैरह, यार और कितना चांस देंगे हारिस वगैरह को? तो आप ये कह रहे हैं कि आजम फर्स्ट चॉइस और रिजर्व विकेट कीपर? आजम मतलब आप विकेट कीपर में नहीं लेके जाएं, आजम तो मिडिल ऑर्डर में भी चॉइस है। अच्छा, तो अच्छा फिर 2 विकेट कीपर तो आप रखेंगे ना? वो पता चल, तो चलो आजम ने कर ली। होम सीरीज में जरूरत नहीं होती, फिर यहाँ ये किसको खिलाते हैं फिर पता चलेगा। यानी आजम अकेला काफी है, आप कह रहे हैं विकेट कीपर? मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो वही काफी है रिजवान। अभी तो रिजवान इस दौड़ में है कि कप्तान बनता है, यानी अच्छा। अब मैं साइम मयूब पे आता हूँ। देखिए अभी साइम अय्यूब पे कल आएंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया। अपनी मर्जी। शुएब अभी भाई थैंक यू वेरी मच, साजिद खान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, फराज भाई थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप कल इलाज करें। अनवर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम में इतने ही, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।